अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत और आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक हम सब को हर मुश्किल, हर परेशानी से बचाए। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ औरता कोई जामी, और इसी तरह से हम यहाँ पर बॉस्फोरस का ट्रिप लेंगे। आगे मैं चलकर आपको बताऊंगी कि बॉस्फोरस क्या है और औरता कोई जामी की हिस्ट्री भी मैं आपसे आगे थोड़ी बहुत शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पर किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। हम घर से निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा और बहुत ही हसीन हो रहा है। काफ़ी रेनी सा हो रहा था क्योंकि इससे पहले वाले दिन सैटरडे पूरी रात और पूरा दिन बारिश होती रही थी। तो आज भी फोरकास्ट थी कि बारिश हो जाए, तो हमने साथ में अम्ब्रेलाज भी रख लिए हैं, पहले से ही इंतज़ाम कर लिया। घर से बाहर निकलते हुए लाजमी दुआ पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, और इसी तरह से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के निकला करें ताकि अल्लाह की हिफाजत में रहें। और इसी तरह से बच्चों को गाड़ी में बैठने की दुआ भी याद दिला दिया करें। तो खैर ये देखें, बस हम पहुंच चुके हैं फाइनली, और ये मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ। ये आसपास का पूरा व्यू है, वो देखें सामने औरता कोई जामी नज़र आ रही है हमें, और यही सामने से जो है वो बोट्स और फेरीज़ वगैरह चलती हैं, तो हम इधर से ही अपना ट्रिप भी लेंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग घर से ऑलमोस्ट 10 बजे निकल गए थे और खूबसूरत पिजन्स थे, तो जैसे ही बच्चों ने पिजन्स देखे तो उनको था कि हम इनको फ़ीड कराएं। तो वहीं पर काफ़ी सारे वो अपने स्टॉल्स लगा कर बैठे होते हैं, 5-5 लीरा का जो है वो कप दे रहे होते हैं। तो बच्चों ने उनको फ़ीड कराया और ख़ूब इंजॉय किया बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बच्चों को देखकर इंजॉय किया। और ये देखें आप, वेदर बहुत माशाल्लाह बहुत प्लेजेंट वेदर था। इन पिजन्स को देखकर मुझे मदीना का टाइम याद आया कि मदीना में भी काफ़ी सारे पिजन्स इस तरह से होते थे और बच्चे वहाँ भी फ़ीड कराते थे। तो पिजन्स ने मुझे मदीना की याद दिला दी। तो अल्लाह ताला ने देखें हर इंसान का और हर मखलूक का अल्लाह ताला ने रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ है, बस हमें अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए। बस यहीं घूमते घूमते जो है वो एक अंकल अपने साथ, यानी यहाँ की टर्किश के स्ट्रीट स्नैक्स होते हैं, लाइक इसमें पुआजा और इसी तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स होती हैं जिसमें फिलिंग्स होती हैं चॉकलेट की, ऑलिव्स की और इसी तरह चीज़ की। तो वो हमने लिया और बच्चों ने वो इंजॉय किया, और साथ साथ हम वॉक करते हुए आगे पीछे मूव अराउंड कर रहे थे और देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ूबसूरत कुदरती मनाज़िर जो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर कितनी खूबसूरत ब्यूटी रखी है। आप पानी देखें तो पानी की एक अपनी खूबसूरती, बादलों की अपनी, फूलों के अंदर एक अपनी खूबसूरती है। और ये देखिए औरता कोई जामी, ये बॉस्फोरस के साहिल पर है। ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है। इस मस्जिद की जगह पर पहले 1720 में
एक छोटी सी मस्जिद थी जो बाद में 1731 में पथरूना हलील के बगावत के टाइम पर जो है ये मस्जिद तबाह हो गई थी। और फिर उसके बाद 1854 या 1856 में ओटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने इसको बिल्ड करवाया। और इसको जैसे डिज़ाइन करने वाले जो हैं वो आर्मेनियन फादर और सन यानी बाप बेटा थे दो, गाराबेत बालियान और निकोस बालियान। उन्होंने एज अ टीम वर्क इसको जो है डिज़ाइन किया। इसी तरह इसके करीब में दोलमा बाचे है और दोलमा बाचे पैलेस है, मॉस्क है, उसको भी जो डिज़ाइन किया है वो भी इन्हीं बाप बेटे ने किया। तो मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, जिसको आप देख सकते हैं कि मस्जिद की खिड़कियों से बाहर आपको माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है। आसमान भी दिख रहा है और आपको बाहर समंदर भी दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और मस्जिद तो हर एक ही खूबसूरत होती है क्योंकि ये अल्लाह का घर होता है। तो अल्लाह का घर चला से हर घर ही अल्लाह का खूबसूरत है। अल्लाह पाक हर मस्जिद को अपनी हिफाजत में रखे और हर मस्जिद को आबाद रखे। यहाँ जब भी मेरा किसी भी मस्जिद में जाना हुआ है तो हर नमाज के बाद थोड़ा सा वो जिक्र करते हैं, तो जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है तो आप सुनिए। मस्जिद के अंदर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के साथ 4 खुलफ़ाए राशिदीन, जिसमें से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नामों के साथ हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नाम आवेज़ा किए गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद और मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद हम बाहर निकले तो मस्जिद के बाहर ही इसी तरह से स्टॉल्स वग़ैरह लगे हुए हैं और आप यहाँ से मतलब टूरिस्ट वग़ैरह ज़्यादातर यहाँ से चीज़ें वग़ैरह ख़रीदते हैं। ये वेलकम का डेकोरेशन है, घर के अंदर आप लगाते हैं और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसपास में नज़र आएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैग्नेट्स हो गए और की चेन्स हो गई जो टूरिस्ट आने वाले यहाँ से ख़रीद कर अपने साथ अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। मैंने भी यहाँ से औरथा कोई जामी का ही फ्रिज मैग्नेट लिया। यहीं पर आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं, टूरिस्ट आकर यहाँ रुकते हैं। और यहाँ पर ये एक बड़ी स्ट्रीट है जहाँ पर आपको टर्की के मशहूर स्ट्रीट फूड जिसे कुम्पीर कहा जाता है वो यहाँ पर काफ़ी सारे उसके स्टॉल्स लगे हैं। जब आप वहाँ से गुज़रते हैं तो हर स्टॉल वाला आपको आवाज़ें दे दे के बुला रहा होता है कि हमारे पास से आप ट्राई करें। तो ये इस बिल्डिंग की, रेड वाली बिल्डिंग के पीछे औरता कोई जामी थी और अभी ये हम उसकी इस साइड पर आ गए, अपोजिट साइड पर। और यहाँ से मैं आपको ये स्टॉल्स वग़ैरह दिखा दूँ। तो हमने भी यहाँ से कुम्पीर ट्राई किया, जो मैंने आपको अपने इस लोकल बाज़ार की वीडियो में जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। और अगर आपने मेरा लोकल बाज़ार का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं कुम्पीर के और इसी तरह से वॉफ़ल्स के और आइसक्रीम्स के। टर्किश आइसक्रीम्स का तो आपको मालूम ही होगा। तो हमने भी यहाँ पे कुम्पीर ट्राई किया। तो चलिए आप भी देखें कि कुम्पीर किस तरह से बनाया जाता है। ये बेक्ड पोटैटो होता है काफ़ी बड़े साइज़ का, जिसको इस तरह से वो कट करते हैं और उसके अंदर
आपसे पूछ के चीज़ों की फिलिंग्स की जाती है, आप जिन चीज़ों का बोलें वो आपको उसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा बटर और इसी तरह से चीज़ और सॉल्ट डाल के उसको अच्छी तरह से उन्होंने मिक्स किया। तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़े का था और काफ़ी मतलब जो पोटैटो था वो बहुत ही यानी सॉफ्ट, बहुत अच्छा बेक्ड हुआ होता है। तो ये काफ़ी लंबी यहाँ पे स्ट्रीट है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जिसमें आपको यही मिलेगा, कुम्पीर और इसी तरह से वॉफल्स और दोंदुरमा कहते हैं आइसक्रीम को। तो इसमें डिफरेंट सैलड्स वगैरह वो ऐड करते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। ये सुजुक उन्होंने ऐड किया जो मैंने आपको बताया था कि बीफ से बनता है, और डिफरेंट वैरायटी उन्होंने जो है वो वेजिटेबल्स की ऐड की। आप जिस चीज़ का बोलते जाएं वो आपको ऐड करते हैं, जिस चीज़ को आपकी मर्ज़ी स्किप करवाना चाहें तो आप स्किप करवा सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने ग्रीन ऑलिव्स ऐड किए, कॉर्न्स ऐड किए, ब्लैक वाले ऑलिव्स उन्होंने ऐड किए और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके नाम मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं, तो ये उन्होंने ऐड किया है साथ में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो आप बना रहे हैं जिस तरह से बस आप बना दीजिए, हम ट्राई करते हैं। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उन्होंने उसमें काफ़ी सारी सॉसेस ऐड की, जिसमें से स्पाइसी सॉस भी थी, स्पाइसी मायोनीज़ भी था, योगर्ट के साथ मिंट भी था और एंड में फिर केचप और प्लेन मायोनीज़ भी उन्होंने ऐड किया। तो बहुत ही जो है ये काफ़ी माशाल्लाह से ये फिलिंग और रिच था और खाने में बहुत ही टेस्टी था कि वेजिटेबल्स के साथ काफ़ी सारे डिफरेंट सॉसेस का जो टेस्ट आ रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। अगर आप टर्की विज़िट करने आते हैं तो आप ज़रूर इस स्ट्रीट फूड को ट्राई कीजिएगा। इसकी प्राइस 85 टर्किश लीरा थी और पिछले साल इसकी प्राइस 40 टर्किश लीरा थी, लेकिन टाइम के साथ काफ़ी प्राइसेस वगैरह इंक्रीज़ हुए हैं तो अब इसकी प्राइस 85 टर्किश लीरा थी। तो हमने तो इसे खा के बहुत ही इंजॉय किया, ये आपके लिए। और इसके बाद हम आगे पीछे घूमते हुए, मैंने जैसे आपको बताया कि आसपास में काफ़ी सारी शॉपिंग के लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो इसी तरह से हम भी मूव अराउंड करते हुए आगे पीछे चलते हुए हम भी देख रहे थे कि कुछ लिया जाए या नहीं। चलिए यहाँ से कुछ टर्किश डिलाइट्स मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ और कुछ हमने लिए भी। तो ये डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टीज़ थी और इसी तरह से ये काफ़ी सारे जो है कलरफुल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज़, कीवी, यानी हर फ्रूट जो है वो आपको अवेलेबल था। और ये चॉकलेट्स हैं और ये टर्किश स्वीट्स हैं। और इसी तरह से ये आप देखें कितना खूबसूरत कहवे का सेट लगा हुआ है। और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टीज़ थी इनके पास जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स थे, लाइक एप्पल, जिंजर, बनाना फ्लेवर और मलबेरी और इसी तरह से स्ट्रॉबेरी, यानी काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे वो उन्होंने वो फ्री में हमें टेस्ट भी कराए। और ये शॉप इतनी कलरफुल है, आप देखें कितने मज़े की लग रही है कलर्स। और ये उन्होंने फ्री हमें जो है वो टी टेस्ट कराई जिसका टेस्ट मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये उन्होंने जो है टेस्टिंग के लिए टेबल पे रखा हुआ है कि आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिए ड्राइड मैंगो बच्चों के लिए, बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टर्की में मैंगो अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे ड्राई मैंगो जब ट्राई किया तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हम यहाँ से निकले अपना क्रूज़ ट्रिप के लिए, बासपुरा ट्रिप के लिए, और हमने लिए टिकट्स
जिसकी डिटेल्स और ये ट्रिप मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह उस नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे क्रूज़ ट्रिप पे एक साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। प्लीज़ वीडियो लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट व्लॉग आपको टाइम पर मिल सके।